ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 6 जुलाई 1969 के महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा कि क्या ऐसा करें जो किसी को एक बार में पूरा तीर लग जाए। फिर प्यारे बाबा ने जो ये कहावत बनी हुई है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो बाबा ने क्लियर किया धरत क्या है और धर्म क्या है। तो सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मुरले महावाक्य 6 जुलाई 69। सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की थी? जब भी महावाक्य सुने, 1 सेकंड के लिए अव्यक्त बाप दादा को इमर्ज करें। और कैसे अव्यक्त बाप दादा वो मुझे पढ़ा रहे हैं, निमित्त कोई भी हो लेकिन उसके माध्यम से पढ़ा मुझे बाप दादा रहे हैं। तब बाबा शुरू में ही पूछते हैं, एक की याद में थे या दो की? अब वह दो कौन है? अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? व्यक्त का तो मतलब ही नहीं, अव्यक्त वतन में ही हमारे बाप दादा इकट्ठे दोनों, वो आके हम सबकी सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा टीचर्स या आप सब बच्चों को विशेष युक्ति युक्त बोलना चाहिए। सभी बच्चों को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटे बच्चों को तो कहते कोई बात नहीं, बच्चा है। तो बाबा कहते छोटे बच्चे थोड़ी हो। हाँ, कुछ ही बोल दिया फिर उससे कितना डिस्टरबेंस हो गया, विघ्न पैदा हो गया। पहले ही युक्ति युक्त बोलो ना, पहले ही उसका दूर का रिजल्ट सोच के बोलो ना। कहते नहीं थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। तो युक्ति युक्त बोलना चाहिए। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। यह है जीवन का लक्ष्य। और बाबा अव्यक्त वतनवासी कैसे बना, कहाँ बना? कहते साकार सृष्टि। तो सृष्टि में तो सारा झाड़ समाया है, परंतु सृष्टि का ठिकाना क्या है? सृष्टि का ठिकाना संगम युग। संगम युग पे खड़ा होके बाबा पुरुषार्थ करके अव्यक्त बन गया। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला भी भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद रखो, पक्का। तो फिर बाबा ने कहा कोई ने, अब पत्र लिखे कोई ने, ऐसे भी हैं कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं, बाप को पहचान कर बाप के आगे रखा है कि भगवान के सामने सच तो लिखो। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते परंतु अलबेलापन से हो जाती हैं। तो ये सबको लिखना है। बाप दादा से बाप दादा के सामने अपनी सारी जन्म पत्री लिखनी है। तो बाबा हमेशा ही ये कहते ही आए हैं कि बच्चे अपनी सच जन्म पत्र, जो भी जन्म कहानी है ना, सच लिख कर दो। मुझे उम्मीद है आप सब ने भी लिख के दी होगी बाबा को। मधुबन में पत्र पेटी में डालते हैं। अगर ना लिखी हो तो आप सच बाप दादा को सामने रख के लिखो। और कुछ भी छिपाना नहीं। छोटेपन से जो गलती, जो पाप कर्म, जो कुछ भी याद आए सब लिख के बाबा से क्षमा, और आगे से जीवन भर में नहीं करेंगे। अब मधुबन चलो देर में जाते हैं तो फिर अपने यहाँ बाबा की भंडारी में भी डाल सकते हैं। तो हमें बाप दादा को अपनी जीवन कहानी लिखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सबको लिखना है। बाप को कितना फ़ख्र रहता है
अब बच्चों पे क्या फुकर रहता है, हमारे बच्चे सिर मोर हैं, आँखों के सितारे हैं। क्या सुंदर शब्द बाबा के, नशा चढ़ जाए। जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा देखते हैं हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा अगर अपने में फेत नहीं, अब कोई मन बीच में विघन है और नेगेटिव मन, कहाँ मैं सिरमौर हूँ, मैं तो दिन भर फंसा रहता हूँ, कहाँ मैं बाबा के नैनों का तारा हूँ। संशय बुद्धि विनश्यंती, संशय कभी नहीं खाना, सदा निश्चय। तो बाबा ने कहा अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का परिचय नहीं, बाबा में फेथ नहीं, हाँ, तो ना शक्ति सेना बन सकेंगे और ना वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, आत्मा के रूप में सबको शक्ति स्वरूप बनना है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। कौन सा धर्म और कौन सा धरत मालूम है? फिर बाबा ने कहा एक बार वायदा कर लिया बाबा से कि बाबा मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। कितनी माया आए, कितने विघन डाले, बुद्धि नहीं नहीं नहीं, मैंने भगवान को वायदा किया। अरे किसी इंसान को भी जबान कर देते हैं ना, तो कई लोग आज भी हैं, नहीं भाई मैं जबान कर चुका हूँ। एक प्रॉपर्टी किसी ने जबान कर ली, इतने में दूंगा, उसके बाद उससे 10 लाख अधिक देने वाला आ गया, कहता नहीं भाई जबान होती है, चाहे बेशक रजिस्ट्री नहीं हुई, बेशक एग्रीमेंट नहीं हुई, पर जबान है ना। देखो इंसान से भी जबान की कदर रखते हैं, हमने तो भगवान से जबान की है, किसी भी हालत में मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे। तो उसको बाबा ने कहा धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन बच्चे जबान नहीं तोड़नी, बाबा से तुमने वायदा किया हुआ है। तो रोज बैठ के बाबा से वायदा दोहराओ अमृत वेले यो के बाबा हाथ में हाथ हो, बाबा हम पक्का वायदा करते हैं कि हम इस कुछ भी हो जाए, हम मन वचन कर्म से पूर्ण पवित्र रहेंगे। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। वाह 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 प्यारे बाबा, इतनी सेवा करते और सेवक शब्द का है, फरमान नहीं करते हैं परंतु शिक्षा देते हैं। देखो बाबा कोई ऑर्डर नहीं चलाता है, शिक्षा प्यार से दी जाती है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है। अब बाबा ने उद्धार की बात कही, कैसे विघ्नों को हटाना है। तो बाबा ने कहा तीर में जौहर भरा हुआ होगा, एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा। हमारे तीर में जौहर, जौहर किस चीज का? योग का जौहर, पावरफुल। योग में पॉइंट जब सुनाएंगे ना, आत्मिक रूप में टिक के बाबा की याद में एकदम तीर लगेगा, दिल को जाके पिघला देगा। तो बाबा ने कहा तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा और उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। ये है तरीका किसी का उद्धार करने। योग में अगर आप किसी को सुनाएं, एक बार का मुझे अनुभव याद है कि योग में हम गए थे और जब ऐसे कई अनुभव, एक क्या बताऊं, कई अनुभव हैं, और जब उस पर पूरा योग युक्त होकर सुना, तीर लगा, उद्धार हो गया, आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बलि चढ़ जाते हैं। यही मम्मा का था, बिल्कुल योग युक्त और तीर लगता था, बलि चढ़ जाते हैं। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है, लाल टीका है या चंदन का है। अब सुनिए, लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। क्या जबरदस्त अर्थ बाबा ने बताया है। अपने ज्ञान में ब्राह्मण परिवार में मोस्टली चंदन का टीका लगाते हैं, आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं,
वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है। बाबा ने कहा कर्तव्य से देवी गुणों का शो हो, देवी गुणों से सजना है, ये खास बाबा ने कहा। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, खास टीचर ग्रुप था, तो बाबा ने कहा सेंटर जाकर संभालेंगे ना तो आने वाले को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने, दिव्य गुणों के गहने अच्छी रीति पहनेंगे। फिर बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं ना देखो मेरा क्या नसीब, देखो मेरा क्या नसीब। आज बाबा ने उत्तर दे दिया, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है, ये नहीं कि बाबा कुछ कृपा कर देगा, अपने हाथ में है, जैसा नसीब बनाना चाहें। फिर बाबा ने कहा सच्चा योगी कौन? बाबा ने कहा जो निरसंकल्प होता है ना, उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। अगर संकल्प वेस्ट बहुत चल रहे हैं तो फिर बाबा ने कहा वो सच्चा योगी नहीं। सच्चा योगी वो जो निरसंकल्प, संकल्प कम से कम चले, व्यर्थ भी ना चले, नेगेटिव संकल्प भी ना चले, फिर समझो हम सच्चे योगी हैं। तो सच्चा योगी माना संकल्पों पर पूरा विजय प्राप्त कर ले, संकल्प ऐसे कंट्रोल में आ जाएं, तो बाबा ने कहा फिर समझो आप सच्चे योगी बनते जा रहे। फिर बाबा ने कहा बहुत कुछ खजाना मिला है तुम बच्चों को। कितना ज्ञान का खजाना बाबा महावाक्यों के द्वारा देते ही जाते हैं। अब उसको अपने पास जमा करो, जमा करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाबा ने कहा अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसल उगारना है, जिसे कहते हैं मुरली मंथन। मंथन जरूर करना है, चिंतन मंथन, उसी से ही जो है ना काफ़ी बढ़ता है हमारा ज्ञान खजाना। तो रोजाना बाबा का मुरली मंथन जरूर करें, तो उससे हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो यहाँ ज्ञान मानसरोवर में भी GMS डिवाइन एकेडमी चैनल पे रोज़ाना सुबह 7:15 से 7:30 मुरली मंथन सुनाया जाता। तो मुरली मंथन जो आज की साकार मुरली भी है उसका भी मंथन, और अव्यक्त मुरली तो स्थिति अव्यक्त बना देती। कल भी एक नोएडा से पूजा, डॉक्टर पूजा का फ़ोन आया कि 8-10 दिन हुए मुरली अव्यक्त सुन रही हूँ, मेरी इतनी ऊंची स्थिति बन गई है कि मेरा तो मेडिकली भी मेरे को इतना फ़ायदा हो गया है। आपने तो 108 दिन का संकल्प कराया, 8 दिन में ही मुझे बेनिफिट हो गया है। तो ये प्यारे बाबा का कमाल है। हाँ, हमने कहा बाबा हम बच्चों की ऊंची स्थिति बना रहे हैं, इसलिए थैंक्स बाबा का। केवल हम जो सुने उसको जरूर दिन भर ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा वो उसको अपने पास जमा करना है और गौ मिसल उगारना है, मंथन करें। हर घंटे बाबा का महावाक्य 2-3 भी याद रखें, उसका चिंतन करते रहें। ये है उगारना, गौ मिसल उगारना। तो हम जितना उगारेंगे उतना ही हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप सब गायें भी हो ना और गोपियाँ भी हो, गायें भी हो और गोपियाँ भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गौ बन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य करना है। तो ये था आज का ईश्वरीय महावाक्य। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।